नमस्कार। हम आईएएस एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे। अगर आपने अभी तक इस एग्ज़ाम की तैयारी शुरू नहीं की है तो आपके मन में इसके बारे में बहुत सारे सवाल होंगे, और अगर आप उन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हो तो आप सही जगह पर आए हो। हम लोग जिसे आईएएस एग्ज़ाम बोलते हैं उसका ऑफिशियल नाम है सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, यानी नागरिक सेवा परीक्षा। यह परीक्षा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करवाती है, इसीलिए कुछ लोग इसे यूपीएससी एग्जाम भी बोलते हैं। इस परीक्षा द्वारा आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और आईआरएस जैसे प्रतिष्ठित सेवाओं के अलावा केंद्र सरकार के नियंत्रण में आने वाली कुछ और भी सेवाओं के लिए पद भरे जाते हैं। आपको लिस्ट देखने को मिल जाएगी। हर साल करीबन 10 लाख परीक्षार्थी इस एग्जाम के लिए फॉर्म भरते हैं, लेकिन उनमें से करीब 5 लाख लोग ही फाइनल एग्जाम में अपेयर हो जाते हैं, और इन 5 लाख में से सिर्फ और सिर्फ 1,000 के करीब स्टूडेंट का फाइनली सिलेक्शन हो जाता है। सिविल सर्विस एग्जाम को दुनिया की सबसे कठिन एग्जाम माना जाता है, इसलिए इस एग्जाम में सिलेक्शन होना बड़ी बात होती है, और सारे मीडिया चैनल और अखबार इस एग्जाम के रिजल्ट को कवर करते हैं। ये एग्जाम 3 स्टेज में होती है। पहले हमें प्रिलिमिनरी एग्जाम पास करनी होती है, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप की होती है। प्रीलिम में सिलेक्शन होने के बाद मेंस एग्जाम देनी पड़ती है। मेंस सब्जेक्टिव टाइप की होती है, मतलब हमें यहाँ सवालों के जवाब राइटिंग में देने पड़ते हैं। लास्ट में इंटरव्यू किया जाता है। इसको केंद्रीय लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी पर्सनालिटी टेस्ट बोलता है। इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट में छोटा सा अंतर है। इंटरव्यू में नॉर्मली कैंडिडेट का ज्ञान टेस्ट किया जाता है, लेकिन पर्सनालिटी टेस्ट में आपके ज्ञान के साथ साथ आपका रवैया और समाज के लिए प्रतिबद्धता भी टेस्ट की जाती है। यहाँ मैं सिविल सर्विसेज के अंदर जितनी भी सेवाएं आती है उनकी लिस्ट दे रहा हूँ। 99.99% उम्मीदवार जो पहली बार तैयारी करती है वह सिर्फ आईएएस या आईपीएस या ज़्यादा से ज़्यादा आईआरएस को जानते हैं। 100% कहना उचित नहीं होगा, इसलिए 99.99% बोल रहा हूँ, लेकिन इसमें 4 से 5 को छोड़कर सारी ग्रुप ए सर्विसेज है। आप पॉज करके इन्हें ध्यान से देख लीजिए। अब जरा डिटेल में इस एग्जाम का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। प्रिलिमिनरी एग्जाम यह एक तरह की एलिमिनेशन टेस्ट है, यानी इस एग्जाम से उन कैंडिडेट को रेस से निकाला जाता है जो इन सर्विसेज के लिए बिल्कुल ही सुटेबल नहीं है। यह सिर्फ पासिंग एग्जाम है, इसके मार्क्स फाइनल में काउंट नहीं किए जाते। यानी आप ये समझ लीजिए कि अगर यूपीएससी को 10,000 ही कैंडिडेट मेंस में लेने हैं तो प्रीलिम में से सबसे ज्यादा मार्क्स लाने वाले पहले 10,000 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा। प्रीलिम में 2 ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर रहते हैं। पहला है जनरल स्टडीज 1, इसमें इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र, भूगोल, करंट अफेयर्स, विज्ञान और तंत्रज्ञान ऐसे विषय रहते हैं। दूसरा पेपर है जनरल स्टडीज 2, इसको लोग सीसेट बोलते हैं। इस पेपर में आपकी मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन, लॉजिक और रीजनिंग को देखा जाता है। सिविल सर्विसेज का एग्जाम बहुत ही परफेक्ट होता है। नॉर्मली प्रीलिम एग्जामिनेशन की अधिसूचना हर साल की फरवरी महीने में आती है और एग्ज़ाम जून में कंडक्ट की जाती है। डिस्क्रिप्शन में मैं यूपीएससी कैलेंडर की लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिए। जैसा मैंने पहले भी बताया, मेंस एग्जाम सब्जेक्टिव टाइप की रहती है। इसमें टोटल 9 पेपर रहते हैं। 9 में से 2 पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग रहते हैं, यानी इसमें सिर्फ पास करना होता है और इनके मार्क्स फाइनल में काउंट नहीं होते हैं। क्वालिफाइंग में एक इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होता है और दूसरा कोई भी एक रीजनल लैंग्वेज होती है जो जनरली सभी लोग अपनी मातृभाषा रखते हैं। उसके बाद एक पेपर ऐसे का होता है जो 250 मार्क्स के लिए होता है, और 4 पेपर जनरल स्टडीज के होते हैं और हर पेपर 250 मार्क्स का होता है, और बचे हुए 2 पेपर वैकल्पिक विषय के होते हैं। यह विषय आपको अपने मेंस के फॉर्म भरते समय ही डिक्लेयर करना होता है। वैकल्पिक विषय चुनने के पहले सही मार्गदर्शन लेना जरूरी होता है। मेंस का नोटिफिकेशन नॉर्मली हर साल अगस्त महीने में आता है और एग्जाम अक्टूबर महीने में होती है। व्यक्तित्व परीक्षण यानी इंटरव्यू में आमतौर पर 5 लोगों की कमेटी बैठकर ओरल एग्जाम लेती है, और जैसे पहले बताया इसमें ज्ञान से ज़्यादा उम्मीदवार का रवैया, उसकी क्षमता और समाज के लिए प्रतिबद्धता का परीक्षण किया जाता है। इंटरव्यू 275 मार्क्स के लिए होती है। इसका नोटिफिकेशन दिसंबर में आता है और इंटरव्यू जनवरी, फरवरी, मार्च के दौरान होती है। फाइनली मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स मिलाकर कुल 2025 मार्क्स में से अपनी रैंकिंग डिसाइड की जाती है। देखते हैं इस परीक्षा के लिए पात्रता मापदंड क्या है। इस एग्जाम के लिए आप पात्र हो कि नहीं यह 3 चीज़ों से स्पष्ट होता है। पहला है आपको कोई भी एक स्नातक स्तर की डिग्री हासिल करनी चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हो तो भी आप पात्र हो। दूसरी आपकी एज है। अगर आप निर्धारित एज ब्रैकेट के अंदर हो तभी आप पात्र हो सकते हो।
जिस साल आप एग्जाम देना चाहते हो उस साल के अगस्त की पहली तारीख को यानी 1 अगस्त को आपकी एज कम से कम 21 साल से ज्यादा की होनी चाहिए। अब ऊपरी एज लिमिट हर एक वर्ग के लिए अलग अलग दी है। जनरल कैटेगरी के लिए 32 ईयर्स, ओबीसी के लिए 35 ईयर्स, SC ST के लिए 37 ईयर्स और विकलांग लोगों के लिए 42 ईयर्स। अब आते हैं तीसरी मापदंड की ओर। आप तभी एग्जाम दे सकते हो जब आपके पास अपने अटेम्प्ट्स बचे हो। अटेम्प्ट्स की संख्या भी हर वर्ग के लिए अलग अलग होती है। जनरल कैटेगरी के लिए 6, ओबीसी के लिए 9, विकलांगों के लिए 9 और SC ST के लिए अपनी एज लिमिट तक अनलिमिटेड अटेम्प्ट देने की सुविधा है। आपके अटेम्प्ट तभी काउंट होते हैं जब आप प्रिलिमिनरी के कोई भी एक पेपर को अटेम्प्ट करते हो। सिर्फ फॉर्म भरने से अटेम्प्ट काउंट नहीं होता है। क्या मैं यह परीक्षा पास कर सकता हूँ? सभी के मन में ये ख्याल एक बार तो जरूर आता है। इस विषय में मैं कुछ बताऊंगा और पास हो जाओगे ऐसा तो नहीं है, लेकिन एक बात मैं जरूर बता सकता हूँ, हर साल करीब 1000 लोगों का सिलेक्शन होता है और आपको तो सिर्फ एक ही सीट चाहिए। कोलंबस जब अमेरिका खोजने के लिए निकला था तब उसके पहले कोई नहीं था जिसने पहले ऐसा किया था। यहाँ कम से कम हमें पता है कि कुछ लोग पास होते हैं। एडिसन जब बल्ब बनाने के लिए सैकड़ों एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था तब उसे ऊर्जा और धैर्य देने वाली कौन सी चीज थी? उसका समर्पण, केंद्रित दृष्टिकोण और कुछ कर दिखाने का उसका जुनून। अगर आप ऐसा केंद्रित दृष्टिकोण और अनुशासन के साथ अभ्यास करेंगे तो क्यों नहीं पास कर सकते? सीखने का जुनून रखिए, आप जरूर पास करेंगे। और जो हर साल पास होते हैं वो भी तो हम और आप जैसे ही है। लेकिन यह एक स्पर्धा परीक्षा है, इसलिए एक लंबी योजना होनी चाहिए। परीक्षा के पहले कम से कम 1 साल से आप तैयारी शुरू करिए। वैसे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 6 महीने पहले शुरू करके भी पास हो जाते हैं। आपके तैयारी की क्वालिटी ज्यादा मायने रखती है, ना कि ड्यूरेशन। इस एग्जाम में ज्ञान तो चेक होता ही है, लेकिन ज्यादा महत्व आपके विश्लेषण और प्रस्तुति को दिया जाता है। मैं सुझाव दूंगा कि आप सही मार्गदर्शन लें। बहुत लंबा हो गया, अभी मैं रुक जाता हूँ। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिले। अगर आप अभी कोई एग्जाम दे रहे हो तो आपके लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।